शनिवार को जनसेवा दल का काफिला पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सीके वर्मा के नेतृत्व में चित्रकूट की धरती मऊ मानिकपुर विधानसभा पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी पदाधिकारियों के भव्य स्वागत की तैयारी कर रखी थी। जैसे ही पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल की पावन धरा पर कदम रखे, जनसेवा दल जिंदाबाद, विनेश भैया जिंदाबाद, डॉक्टर सीके वर्मा जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे के उद्घोषों से मऊ मानिकपुर की धरती गूंज उठी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेवालाल सविता ने की। वहीं कार्यक्रम का आयोजन गजेंद्र ठाकुर, राम मोहन, अशोक कुमार ने संयुक्त रूप से किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए डॉक्टर सीके वर्मा ने जहां सभी स्वजातीय बंधुओं को सत्ता में हिस्सेदारी का संकल्प दिलाया, वहीं सभी लोगों को अपने विचारों के जरिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश भैया के विजन को इस तरह से समझाया, उनमें ऐसा जोश भरा कि हर कोई सैन सविता नंदवंशियों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने के लिए लालायित नजर आया। डॉक्टर वर्मा ने अति पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधान केसरी के प्रधान संपादक विनेश भैया द्वारा बनाए गए जनसेवा दल के विजन को स्वजातीय बंधुओं के समक्ष रखा। वहीं ये भी दावा किया कि यदि सैन सवितानंद समाज एकजुट होकर जनसेवा दल को मजबूत करता है तो हमारा सत्ता में हिस्सेदारी का जो सपना आजादी के 78 सालों में पूरा नहीं हुआ, वो 2027 में पूरा हो जाएगा। इसलिए सभी लोग एकजुट होकर विनेश भैया के इस पावर प्रोजेक्ट में तन मन धन से जुट जाओ। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि विनेश भैया ने जातीय उत्पीड़न को पूरी तरह खत्म करने का प्रण लेकर जनसेवा दल बनाया है। प्रदेश संयोजक राजू नंद ने कहा, अब सैन समाज चैन से नहीं बैठेगा। विनेश भैया ने सत्ता में हिस्सेदारी का जो पावर प्रोजेक्ट तैयार किया है, सभी पार्टियों ने हमारी अनदेखी की। आज हर विधानसभा में हमारे 10 से 15 हजार वोट हैं। यदि सभी स्वजातीय बंधु एकजुट हो जाएं तो विनेश भैया का मिशन सत्ता में हिस्सेदारी परवान चढ़कर रहेगा। इसलिए समाज का एकजुट होना बेहद जरूरी है। मेवालाल सविता ने कहा, जिस दिन संपूर्ण समाज अन्य पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर एक प्लेटफॉर्म पर आ गया, उस दिन सत्ता की चाबी हमारे हाथ होगी। रामजी याज्ञिक ने कहा, सत्ता में हिस्सेदारी लिए बिना समाज का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए सभी दलों को छोड़ो और विनेश भैया द्वारा अपनों के लिए बनाए गए जनसेवा दल का दामन थामकर आगे बढ़ो। सुनील जी, बीडी बंसल साहब ने भी कार्यकर्ताओं में सत्ता में हिस्सेदारी की भूख जगाई और सभी से सत्ता में हिस्सेदारी के इस मिशन में जुट जाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जनसेवा दल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सीके वर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष राजू नंद, युवा चेहरा अरविंद गौरव, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश ठाकुर, एडवोकेट अवधेश बख्शी समेत तमाम पदाधिकारियों ने विचार रखे। कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही महिलाओं ने भी काफी संख्या में भाग लिया। डॉक्टर सीके वर्मा जी के व्याख्यान को सभी ने गर्मजोशी से सुना और जनसेवा दल को 2027 में सत्ता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कोई ये न कहे कि चंदा मांगने आए हैं, चंदा लेने आए हैं, ये चंदाखोर पार्टी है। हम ये नहीं चाहते कि हमें चंदाखोर पार्टी कोई करे। अगर कोई सक्षम नहीं है, वो कहता है कि हम नहीं ये कार्य कर सकते हैं, तो जनसेवा दल उसके लिए आगे आएगा और वो कार्य करवाएगा। ये हम आपको वादा करते हैं। कहीं भी आपके सामने कोई विषम परिस्थिति आती है, कहीं भी आपकी मीटिंग नहीं हो पा रही है, कहीं कोई समस्या आ रही है, उसके लिए जनसेवा दल आपके साथ खड़ा हुआ। हम ये चाहते हैं कि जनसेवा दल के आप पैरों को मजबूत करें। जनसेवा दल आपको उस सीढ़ी तक पहुंचाएगा, विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचा करके जनसेवा दल अपना एक समाज का नाम बनाएगा। क्योंकि जब तक हम विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएंगे, अपने समाज की अपनी बात को नहीं पहुंचा पाएंगे। जो हमारे समाज की दुर्दशा है, जाति का अपमान है, हमारी बहन बेटियों के साथ जो कुकृत्य हो रहा है, इसको हम नहीं रोक सकते हैं जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे। राजनीति की सत्ता हमारे पास नहीं होगी, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, वो हमारी आपकी आवाज को दबा देते हैं, हमारी आपकी आवाज को वहां तक पहुंचने नहीं देते हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो हमारे साथ धोखा और अन्याय हो रहा है, उसका कारण यही है कि हम राजनीति में नहीं हैं। राजनीति में ना होना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमारा आप लोगों से यही निवेदन है। हम अपनी बहनों और माताओं से निवेदन करेंगे, वो भी राजनीति में भागीदारी लें, राजनीति में आगे आए। क्योंकि महिलाएं एक ऐसी शक्ति है, महिलाओं की एक ऐसी शक्ति है, राजनीति में अगर आगे आती है तो बहुत कुछ करेंगे हम लोग। शासन सत्ता तक कभी पहुंचेंगे जब हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें हमारा सहयोग करेंगे। इसलिए घर से निकल करके अब शासन सत्ता में आने का कष्ट करें। मेरा निवेदन है माताओं बहनों से कि कहीं पे कोई संकोच न करें। राजनीति एक ऐसी चाबी है, सत्ता में हिस्सेदारी एक ऐसी चाबी है जो सभी के लिए दरवाजा खोलती है विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के लिए।
इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी लोग यूनाइट होकर के, एकजुट होकर के सत्ता में हिस्सेदारी के लिए हमारे विजन को मजबूत करें। जन सेवा दल का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया है कि आप लोग एकजुट हों। संगठन के माध्यम से हम राजनीति में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि संगठन जो है एक जिले तक, एक दो जिले तक सीमित रहता है। संगठन एक ऐसा संगठन होता है जो कि थोड़े थोड़े समूहों में बटा हुआ होता है। प्रत्येक जिले में संगठन बना करके लोग छोटी मीटिंगें करके और वहीं तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, तब तक हम विधानसभा में नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही विजन है कि किसी भी तरीके से हम जन सेवा दल को मजबूत करें। और हमारे आदरणीय ब्रिजेश ठाकुर का दिन रात का यही सपना है कि किसी भी तरीके से समाज को जोड़ करके राजनीति में हिस्सेदारी दिलाई जाए। 2027 का इलेक्शन आने वाला है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि हम अपने विधायक बनाने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज का विधायक बने। उधर कार्यक्रम के बाद जनसेवा दल के पदाधिकारियों ने पहले बरगढ़ क्षेत्र में गैंगरेप का शिकार हुई सैन समाज की बेटी से मिलकर ढांढस बंधाया और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही ये भी बताया कि जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक जनसेवा दल चैन से नहीं बैठेगा। इसके बाद डॉक्टर सीके वर्मा के नेतृत्व में सभी जनसेवा दल के पदाधिकारी थाने पहुंचे और पीड़िता के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई और पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि बेटी से दरिंदगी करने वाले हैवान जल्द गिरफ्तार नहीं हुए तो जनसेवा दल चित्रकूट से लेकर लखनऊ तक आंदोलन करेगा। बता दें कि चित्रकूट के बरगढ़ थाने से कुछ दूर स्थित अस्पताल में ड्यूटी करने जा रही सैन समाज की बेटी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना की जांच में कहने को तो कई टीमें लगी हैं, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। हालांकि अब तक हुई जांच में लापरवाही मिलने पर एसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। थाना प्रभारी पर आरोप है कि सूचना मिलने के 1 घंटे बाद वो मौके पर पहुंचा, जबकि घटनास्थल से थाना मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। साथ ही थाना प्रभारी ने सीसीटीवी संचालन की गलत रिपोर्ट भी मुख्यालय को भेजी है। जनसेवा दल के पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी पंकज से मिलकर सैन समाज की बेटी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। देखिए विधान केसरी डिजिटल की ये विशेष रिपोर्ट।